वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 67 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 66 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण लाया गया था वर्ष 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, खोन सहायक नदियां हैं रामगंगा नदी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? दमन गंगा परियोजना जिन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है वह राज्य है गुजरात व दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, विभाजन परिषद का अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है? मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांगसासा धुर्रा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, मांगसा धुर्रा दर्रा अवस्थित है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन जिस ग्रंथि द्वारा होता है वह ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है अगस्टस का कार्यकाल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम जिस ब्राह्मण में मिलता है वह है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो दोस्तों, इसे लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में विद्रोह था गारो का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटा की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंटा की राष्ट्रीय उद्यान स्थित है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से
कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। महबूब इलाही कहलाता था वह सूफी संत है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज 3070 एक प्रजाति है। राज 3070 एक प्रजाति है गेहूं की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोसान किस पशु का नस्ल है? तो दोस्तों मोसान नस्ल है गाय का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38वां स्थान। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला है 38वां। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन जल बजट यानी कि वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। तो दोस्तों जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।